नमस्कार दोस्तों, आज हम जैन धर्म से पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा कर के देख लीजिए। उसमें सब कुछ बताया गया है कि महावीर स्वामी ने कैसे गृह त्याग किया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, कैसे वो अपने गणधरों के साथ वे रहें, इन सब के बारे में बताया गया है। आगे आइए हम देखते हैं महावीर स्वामी की शिक्षाओं से। महावीर स्वामी की शिक्षाओं से हम स्टार्ट करेंगे। तो महावीर स्वामी ने भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए महाव्रत का तथा श्रावक श्राविकाओं के लिए पंच अणुव्रत का विधान किया था। महावीर स्वामी ने भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए महाव्रत का नियम बताया है और श्रावक श्राविकाओं के लिए 5 अणुव्रत का विधान बताया है। और महावीर के अंतर्गत जो है मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं: अव्रती, अणुव्रती और सर्वव्रती। महावीर स्वामी के अनुसार जो मनुष्य हैं वो 3 प्रकार के हैं: अव्रती, अणुव्रती और सर्वव्रती। अव्रती उन्हें कहते हैं जो अध्यात्म से दूर हैं, यानी कि अध्यात्म से उनका कोई लगाव नहीं है और वह पाप का पुंज हैं। यानी कि जैन धर्म ये मानता है कि जो अध्यात्म से दूर हैं, जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वे पाप का पुंज हैं। और अध्यात्म की तरफ जो बढ़ रहे हों, जो अध्यात्म में रुचि ले रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार कर रहे हैं, वह उन्हें अणुव्रती कहा गया है। सर्वव्रती वे हैं जो अध्यात्म को पूर्ण रूप से अपना चुके हैं और वे पाप पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, वे सर्वव्रती कहलाते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत का नियम बताया गया है और वे 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें देखिए ये जो 4 हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ द्वारा बनाया गया था। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा। यानी कि पार्श्वनाथ ने सिर्फ 4 ही नियम बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत जो पंच महाव्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। अहिंसा जो है वो सर्व प्रमुख था। इन 5 महाव्रतों में अहिंसा जो था वो प्रमुख था। अब देखिए अहिंसा के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके विषय में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। आसान चीज़ें तो पूछता ही है। अब आजकल आसान चीज़ों का अब नहीं रह गया है मतलब। अब कठिन से कठिन पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत हाई लेवल का होता जा रहा है। तो आप लोग जब तक पूर्ण अध्ययन नहीं करेंगे, किसी भी परीक्षा को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो अहिंसा के अंतर्गत जो महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म के ने नियम बताए हैं उसको हम देखते हैं। ईर्ष्या समिति अहिंसा के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है कि चलते हुए जीव हत्या से बचना, यानी कि चलते हुए भी किसी प्रकार की जीव हत्या न हो, वो ईर्ष्या समिति के अंतर्गत आता है। भाषा समिति के अंतर्गत आता है संयम से मधुर भाषा बोलना, यानी कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करना। कितना भी गुस्सा आए उसमें भी कठोर शब्द नहीं बोलना है, कटु शब्द नहीं बोलना है, मधुर ही बोलना है वाणी पे। जब तक संयम नहीं होगा तब तक वो जैन धर्म का अनुयायी नहीं कहलाएगा। एसरा समिति के अंतर्गत आता है खान पान में जीव हत्या से बचना, यानी कि खान पान में भी जीव हत्या न हो, एसरा समिति के अंतर्गत रखा गया है उसे। आदान निक्षेप समिति, आदान प्रदान के साथ जीव हत्या से बचना, यानी कि आदान प्रदान के साथ भी जीव हत्या न हो। अगला है व्युत्सर्ग समिति। व्युत्सर्ग समिति में मल मूत्र त्याग के समय जीव हत्या से बचना, यह व्युत्सर्ग समिति के अंतर्गत रखा गया है। सत्य को 5 समितियों के माध्यम से पाया जा सकता है या समझा जा सकता है।
आइए देखते हैं। अनुविम भाषी, सोच विचार कर बोलना। जैन धर्म के अनुसार अनुविम भाषी का जो मतलब है वो सोच विचार कर बोलना। हास्यम परिजानति, हास्यम परिजानत में है हंसी खुशी में भी झूठ नहीं बोलना, हंसी खुशी में भी झूठ नहीं बोलना। लोभ परिजानति, लोभ परिजानत में है कि लोभ होने पर मौन रहना चाहिए, लोभ होने पर मौन रहना चाहिए। और क्रोध होने पर शांत रहना चाहिए। क्रोधम परिजानत में, क्रोधम परिजानत में क्रोध होने में शांत रहना चाहिए। और लोभ परिजानत में लोभ होने पर मौन रहना चाहिए। भयम परिजानत, भयम परिजानत में भय से झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब किसी के डर से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के भय में आकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, भयम परिजानत के अंतर्गत है। अब देखते हैं अस्तेय। अस्तेय के अंतर्गत है, वैसे तो इसका अर्थ होता है चोरी नहीं करना, लेकिन जैन धर्म में कुछ विशेष ही इसका अर्थ बताया गया है। ये जैन धर्म के अंतर्गत ही बताया गया है कि चोरी नहीं करना, लेकिन उसको विस्तार रूप दिया गया है, उसको हम देखेंगे। गुरु की आज्ञा के बिना शिक्षा से प्राप्त धन को ग्रहण नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा के बिना शिक्षा से प्राप्त धन को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए उसकी अनुमति के बिना, यानी कि किसी की अनुमति के बिना किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए। किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए बिना किसी उससे पूछे, यानी कि जब किसी की अनुमति न हो तो हमें उसकी वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। किसी के घर में प्रवेश नहीं करना, यानी कि अनुमति के बिना किसी के घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए जैन धर्म के अनुसार। किसी की वस्तु का उपयोग न करना, जब तक हमें अनुमति कोई न दे, किसी से पूछे बिना हमें किसी का वस्तु का उपयोग भी नहीं करना है। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह मोह तथा अशक्ति का कारण संपत्ति है, इसलिए संपत्ति एकत्रित नहीं करना, यानी कि अपरिग्रह के अंतर्गत बताया गया है जैन धर्म के अनुसार कि संपत्ति जो है वो सबसे बड़ा मनुष्य का शत्रु होता है, मोह का। संपत्ति के प्रति अगर वो मोह करेगा तो वह जीवन में सुखी नहीं रहेगा, इसलिए संपत्ति एकत्रित नहीं करनी है, उतनी ही एकत्रित करनी है कि तो उतनी ही संपत्ति को अर्जित करना है जितनी हमें आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक संपत्ति का निषेध बताया गया है जैन धर्म के अंतर्गत। आगे देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी स्त्री से बचना चाहिए, यानी कि किसी स्त्री को देखना नहीं चाहिए, देखना तो दूर उससे बात भी नहीं करना चाहिए, ना किसी स्त्री को से बात करना चाहिए, ना उसे देखना चाहिए, ना उसके संपर्क में आना चाहिए। अगर कोई स्त्री घर में अकेली हो तो उसके घर के अंदर भी नहीं घुसना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत बताया गया है। पंच अणुव्रत। पंच अणुव्रत में महावीर स्वामी ने गृहस्थों के लिए इसका अनुसरण करने के लिए बताया है कि गृहस्थ द्वारा अनुसरण किया जाएगा पंच अणुव्रत का। इसमें पहला है सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत में यह बताया गया है कि किसी भी स्थिति में असत्य भाषण नहीं करना, यानी असत्य नहीं बोलना है। सत्याणुव्रत में बताया गया है कि किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना है। अहिंसाणु में बताया गया है कि निरपराध प्राणियों को दंडित नहीं किया जाए। अहिंसाणु में बताया गया है कि निरपराध प्राणियों को दंडित नहीं किया जाए, यानी कि बिना अपराध के किसी को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाए। अपरिग्रहाणु में बताया गया है कि आवश्यकता से ज़्यादा धन संचय नहीं करना है, धन उतना ही संचय करना है जितनी आवश्यकता हो, और आवश्यकता से ज़्यादा धन संचय नहीं करना है। अस्त्याणु व्रत में बताया गया है कि दूसरे की वस्तु नहीं लेना है। अस्त्याणु में बताया गया है कि दूसरे की वस्तु उसकी अनुमति के बिना नहीं लेना है। ब्रह्मचर्याणु व्रत में बताया गया है कि इस पर स्त्री गमन गर्हित है, यानी कि जो स्त्री है उससे दूर रहना चाहिए, किसी भी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए।
और उससे दूर रहना चाहिए। जब वो अकेली हो तो उसके घर में नहीं जाना चाहिए, उससे बात नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए। पराई स्त्री को, पर स्त्री, पराई स्त्री को। आगे देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म में कुछ त्रिरत्न बताए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन में बताया गया कि उपदेशों में दृढ़ विश्वास, यानी कि उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है, और पूर्व में जो माना जा चुका है वो सम्यक चरित्र है। केवलिन तीर्थंकर को कहा जाता है। केवलिन वही होता है जो तप से ज्ञान प्राप्त कर चुका हो, वो केवलिन कहलाता है। निर्ग्रंथ, पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। बहुत से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। आगे देखते हैं स्याद्वाद या अनेकांतवाद। एक समय में एक वस्तु के केवल एक स्वरूप की ही को जानना ही अनेकांतवाद है। एक समय में किसी वस्तु के केवल एक ही स्वरूप को जानना अनेकांतवाद कहलाता है। केवलिन ही उस वस्तु के अनेक स्वरूप को जान सकता है, यानी कि उस वस्तु का जो अनेक स्वरूप को जानने वाला कौन होता है, वो केवलिन होता है, क्योंकि उसे उतना तप किया हुआ है, उसने उच्च ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो केवलिन कहलाता है। तो वही उस वस्तु के अनेक स्वरूप को जान सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं जान सकता, उसे महसूस नहीं कर सकता है। स्याद्वाद को सप्तभंगीय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है और इसे सप्तभंगीय भी कहा जाता है। इस मत के अनुसार न तो हम किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और न ही अस्वीकार कर सकते हैं, और कोई भी निर्णय लेने से पहले उसमें स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं सबसे पहले। जैसे स्याद् यह वस्तु है, स्यात् अस्ति। स्याद् यह वस्तु है, स्यात् अस्ति। स्याद् यह नहीं है, स्यात् नास्ति। स्याद् यह नहीं है, स्यात् नास्ति। स्याद् यह है भी, नहीं भी है, स्यात् नास्ति च नास्ति। स्यात् अस्ति च नास्ति। स्याद् यह अव्यक्त है, स्यात् नास्ति अव्यक्त। स्यात् यह है तथा अव्यक्त है, स्यात् नास्ति अव्यक्तम। स्यात् यह नहीं है और अव्यक्त है, स्यात् नास्ति अव्यक्त। स्यात् यह है, नहीं है और अव्यक्त है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्त। आगे बढ़ते हैं। जीव की अवधारणा। आश्रव, कर्म का प्रवाह जीन की तरफ, यानी कि आश्रव क्या होता है, जब कर्म का प्रवाह जीन की तरफ, जीव की तरफ होता है तो उस स्थिति को आश्रव कहते हैं। ये कितनी बार, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। त्रिरत्न जो होता है वो बंधन से मुक्ति के मार्ग के रूप में होता है, यानी कि बंधन से मुक्ति के रास्ते की तरफ जो बढ़ता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, वो त्रिरत्न होता है, त्रिरत्न के अंतर्गत आता है। संवर, कर्म से विमुख होने की स्थिति। संवर जो होता है कर्म से विमुख होने की स्थिति को संवर कहते हैं। निर्जरा, बंधन क्रमशः समाप्त होने की स्थिति, अर्थात जीव मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाए, उसे निर्जरा कहते हैं। केवलिन जो होता है वो मृत्यु से पूर्व मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष, मृत्यु के पूर्व वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वही केवलिन कहलाता है। अनंत चतुष्टय, मोक्ष के पश्चात जीव का आवागमन से छुटकारा पाना अनंत चतुष्टय के अंतर्गत रखा गया है। और अनंत चतुष्टय हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। अनंत चतुष्टय के अंतर्गत रख के किसको किसको रखा गया है, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख को। उपसंप्रदाय हैं कुछ, जिसे बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। थेरापंथी, तेरापंथी और विषपंथी।
थेरापंथी, तेरापंथी और विषपंथी ये उप संप्रदाय हैं जैन धर्म के। अंग, उपांग और पूर्व जैन धर्म से संबंधित हैं। देखिए, इससे प्रश्न बनते हैं कि अंग, उपांग या पूर्व, तीनों में से कोई एक दे देता है, पूछता है यह किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, अंग, उपांग और पूर्व। यह ग्रंथ हैं जैन धर्म के, साहित्य हैं और यह जैन धर्म से संबंधित हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर देख लेते हैं हम। लगभग 300 ईसा पूर्व जैन धर्म की प्रथम जैन संगीति हुई। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। और दिगंबर जो हैं भद्रबाहु और उनके समर्थक जो नग्न अवस्था में विश्वास करते थे वे दिगंबर कहलाएं। श्वेतांबर, इस संगीति में श्वेतांबरों का साहित्य लिखा गया था, यानी कि प्रथम जैन संगीति जब हुई थी तो उसी समय श्वेतांबरों का साहित्य लिखा गया था। उनका साहित्य है अंग, आगम, प्रकीर्णन और छंद। श्वेतांबरों का साहित्य है अंग, आगम, प्रकीर्णन और छंद। प्राचीन जैन शास्त्रों का ज्ञान केवल भद्रबाहु को ही था। प्राचीन जैन शास्त्रों का ज्ञान जो है वो केवल भद्रबाहु को ही था। देखिए, उत्तर भारत में जिसका विकास प्रथम ईस्वी से तीसरी ईस्वी के मध्य हुआ, गुजरात, मालवा, मगध और मथुरा में, जो श्वेतांबर हैं इनका उत्तर भारत में विकास हुआ था प्रथम ईस्वी से तीसरी ईस्वी के मध्य। गुजरात, मालवा, मगध और मथुरा, मुख्य रूप से मगध था। और जो दिगंबर थे इनका विस्तार हुआ था दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इसका अधिक प्रचार प्रसार हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में। इस संप्रदाय के लोग प्राचीन परंपराओं को मानते थे और उसी में विश्वास करते थे। और दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो इससे नवीन संप्रदाय को मानते थे और उसमें विश्वास करते थे। और इनके जो साहित्य को वेद कहा जाता था, दिगंबर के साहित्य को वेद कहा जाता था। आगे देखते हैं। जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी, प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई थी। पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी यह। और चंद्रगुप्त मौर्य उस समय के शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही महान संरक्षक थे जैन धर्म के। और इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार भी किया था। और उस जैन धर्म में एक विधि है संलेखना विधि, उसी के अनुसार इन्होंने कर्नाटक में जाके अपने शरीर का त्याग भी किया था। उस विधि के अंतर्गत ये आता है कि मृत्यु से पूर्व ही अन्न और जल को त्याग दिया जाता है, अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है और व्रत को करते हुए ही अपने शरीर का त्याग किया जाता है। वो संलेखना विधि है। और संलेखना विधि के अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। और इस संगीति में जो श्वेतांबरों का जैन साहित्य लिखा गया, श्वेतांबर जैनों का अंग, आगम, प्रकीर्ण और छंद, इनके जो साहित्य थे वो थे अंग, उपागम, प्रकीर्णन और अंग, आगम, प्रकीर्णन और छंद। द्वितीय जैन संगीति जो है 512 ईस्वी में देवर्षि क्षमाश्रवण के नेतृत्व में हुई थी गुजरात के वल्लभी में। और इसमें सूत्रों की संख्या जो है वो घट गई थी, 14 से 12 हो गई थी। द्वितीय जैन संगीति में सूत्रों की संख्या 14 से 12 हो गई। और जैन के साहित्य का आधुनिक स्वरूप सामने आया द्वितीय जैन संगीति में। और यह संगीति चालुक्य के शासक पुलकेशन द्वितीय के समय में हुई थी। पुलकेशन द्वितीय के समय में यह द्वितीय जैन संगीति हुई थी। अब जैन धर्म से कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 60 छेद, 1 नंदी सूत्र, 1 अनयोग द्वार तथा 4 मूल सूत्र। और इनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। इनकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है जैन ग्रंथों के। और यह 6 श्रेणियों में बांटे गए हैं, भूलिएगा मत, इसको याद किए रहिएगा। आइए कुछ थोड़ा बहुत देखते हैं इसके बारे में।
द्वादश अंग। तो द्वादश अंग जो हैं उसमें पहला है आचरांग सूत्र। देखिए इसका तो केवल नाम ही पूछता है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में विस्तार से भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि क्या परीक्षा में किसी को पता नहीं है कि क्या पूछ ले, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। आचरांग सूत्र में नियम का वर्णन है। नियम का वर्णन आचरांग सूत्र के अंतर्गत किया गया है। और सूत्र कृदंग के अंतर्गत विचित्र जैन मतों का वर्णन है। विचित्र जैन मतों का वर्णन सूत्र कृदंग साहित्य के अंतर्गत किया गया है। स्नांग एवं समवायांग, इसमें विविध सिद्धांतों का वर्णन है। विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन स्नांग एवं समवायांग में किया गया है। भगवती सूत्र के बारे में देखिए बहुत अधिक पूछा जा चुका है। इसके अंतर्गत है सिद्धांतों के साथ साथ नर्क और स्वर्ग और नर्क का भी वर्णन है। भगवती सूत्र में सिद्धांतों के साथ साथ स्वर्ग एवं नर्क का भी वर्णन किया गया है। और महावीर तथा अनेक समकालीन जैन मुनियों के जीवन गाथा का भी संकलन किया गया है भगवती सूत्र के अंतर्गत। महावीर तथा अन्य अनेक उनके समकालीन जो जैन मुनि थे उनके जीवन का गाथा का संकलन किया गया है भगवती सूत्र में। तो ये इसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान धर्म कथाओं के माध्यम से जैन धर्म का प्रतिपादन, यानी कि कथाओं के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, उसे ज्ञान धर्म कथा के अंतर्गत रखा गया। वासगत साओं के अंतर्गत ये भी एक साहित्य ग्रंथ है, द्वादश अंग के अंतर्गत आता है। धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने वाले 10 व्यापारियों का उल्लेख है। वासगत साओं में धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने वाले 10 व्यापारियों का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं अंतकृत दशा। अंतकृत दशा के अंतर्गत तपस्या तथा मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन भिक्षुओं का वर्णन है। अंतकृत दशा के अंतर्गत तपस्या तथा मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन भिक्षुओं का वर्णन किया गया है। अनुत्तरोत्पातिक में दशा में अनुत्तरोत्पातिक दशा में भी तपस्या और मोक्ष करने वाले भिक्षुओं का वर्णन किया गया है। प्रश्न व्याकरण, इसके अंतर्गत प्रश्नों के रूप में जैन धर्म के 10 शिक्षाओं तथा उसके 10 निबंधों का वर्णन किया गया है। प्रश्न व्याकरण में प्रश्नोत्तर के रूप में जैन धर्म के 10 शिक्षा तथा जैन धर्म के 10 निबंध का वर्णन किया गया है प्रश्न व्याकरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। विकाक श्रुतम, जीवन के अच्छे बुरे कर्मों से फल प्राप्त की कथाओं के माध्यम से वर्णन किया गया है। जीवन के अच्छे बुरे कर्म से प्राप्त फल की कथाओं के माध्यम से वर्णन विकाक श्रुतम में किया गया है। दृष्टिवाद, इसका निर्माण सतत हुआ, लगातार हुआ है, यानी कि प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे उनसे लेकर के स्थूल भद्र तक के सिद्धांत का वर्णन है उसमें, और अब यह प्राप्त नहीं है। अब आइए, ये थे द्वादश अंग। अब द्वादश उपांग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि द्वादश उपांग कौन कौन से हैं। तो पहला है औपपातिक, प्रज्ञापना, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पावंत सिका, राजप्रश्निक, जीवाभिगम, पुष्पिका, पुष्पचूलिका एवं वृष्णि दशा। ये हैं द्वादश उपांग, यानी कि यह 12 उपांग हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है 10 प्रकीर्ण। 10 प्रकीर्ण क्या है? चतुःशरण, आतुर प्रख्यानम, गणित विद्या, संस्तारक, तंदुल वैचारिका, चंद्र वैद्यक, देवेंद्र स्तव, महाप्रख्यान, वीरस्तव एवं भक्ता परिज्ञा। ये है 10 प्रकीर्ण। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 प्रकीर्ण जो है
आगे देखते हैं षट भेद सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, भेद सूत्र और जित कल्प सूत्र, महानिशीत सूत्र, निशीत सूत्र और दशाश्रुत स्कंध सूत्र, दशाश्रुत स्कंद सूत्र, ये हैं षट भेद सूत्र। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं ये, जैसे नेट, जीआरएफ या फिर यूपीएससी लेवल का कोई परीक्षा हो। 4 सूत्र, 4 मूल सूत्र जो हैं वो आवश्यक सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, 10 वैकालिक सूत्र, ओक नियुक्ति, ये हैं 4 सूत्र। जैन धर्म का संरक्षण के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अशोक के पौत्र संप्रीति ने जैन आचार्य सुहस्ती के उपदेशों से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। परिशिष्ट पर्वन के अनुसार अशोक के पौत्र संप्रीति ने जैन आचार्य सुहस्ती के उपदेशों से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार किया था। देखिए इसमें कितने प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है कि अशोक के पौत्र जो संप्रीति थे उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया था, वो किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो परिशिष्ट पर्वन में। किसके उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया है? तो सुहस्ती के उपदेशों से। आगे बढ़ते हैं। संप्रति के प्रपितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव से जैन धर्म स्वीकार किया था। देखिए संप्रति ने सुहस्ती के उपदेशों से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार किया और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के प्रभाव से प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार किया, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे है कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। कलिंग का राजा खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने खंडगिरी में भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक गुफाओं का निर्माण किया था। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि खंडगिरी में भिक्षुओं के निवास के लिए अनेक गुफाओं का निर्माण किसने किया था? तो कलिंग का राजा खारवेल, और यह भी महान जैन धर्म का संरक्षक था, जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी है जैन धर्म का अनुयायी, जिसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। जैन साहित्य में उज्जैन के प्रसिद्ध गर्दभिल्ल द्वारा भी जैन धर्म स्वीकार करने की अनेक कथाएं हैं। उज्जैन के जो प्रसिद्ध गर्दभिल्ल थे उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किया था, उनकी भी कथाएं बहुत मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनसेन और गुणभद्र ने इसी समय महापुराण की रचना की। जिनसेन और गुणभद्र ने भी इसी समय महापुराण की रचना की थी। अमोधवर्ष जो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था उसने संन्यास ग्रहण कर लिया तथा रत्नमल्लिका नामक ग्रंथ की रचना की। अमोधवर्ष की जो रचना है वो रत्नमल्लिका है और उसने भी संन्यास ग्रहण करके जैन धर्म स्वीकार किया था। आगे है चालुक्यों ने बादामी और ऐहोल की शैल निर्मित गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण करवाया। चालुक्य नरेश चालुक्यों के बादामी और ऐहोल की शैल निर्मित गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण करवाया था चालुक्य शासकों ने। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य शासक सोमदेव और गंग शासक नीति मार्ग द्वारा जैन धर्म में विकास में योगदान की जानकारी मिलती है। चालुक्य शासक सोमदेव और गंग वंश के शासक जो नीति मार्ग थे उन्होंने भी जैन धर्म के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया है। चालुक्य नरेश जो जय सिंह सिद्धराज थे और कुमारपाल अंतिम महान संरक्षक थे। जैन धर्म के अंतिम महान संरक्षक कौन थे? तो चालुक्य नरेश, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। पाल वंश के जो शासक थे उन्होंने भी जैन धर्म को स्वीकार किए हुए थे। जैन धर्म के अनुयायी थे पाल वंश के शासक भी। अब आइए देखते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में
और उनके कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और छोटे बड़े एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहले तीर्थंकर जो हैं वो ऋषभ देव हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो वृषभ है। कहा जाता है कि वृषभ का वर्णन जो ऋग्वेद में मिलता है ये वही वृषभ हैं और इन ऋषभ देव को वृषभ के नाम से भी बुलाया जाता है। ऋषभ देव को वृषभ कहीं कहीं वृषभ के नाम से भी उल्लेख मिलता है। दूसरे तीर्थंकर हैं अजीतनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो गज है, हाथी। अजीतनाथ का गज या हाथी। संभवनाथ घोड़ा। देखिए इनके प्रतीक चिन्हों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसमें से बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संभवनाथ घोड़ा कैसे याद करेंगे? संभवनाथ घोड़े पर चढ़ना संभव नहीं है, आम आदमी को घोड़े पर चढ़ना संभव नहीं है। अभिनंदन यानी कि जो कपि या कड़ी भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, कहीं कपि भी मिलता है, तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिएगा, अभिनंदन कड़ी या कपि। सुमतिनाथ जो हैं वो सारस। सुमतिनाथ जो हैं वो उनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है? सारस है। और पद्म प्रभु का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है। पद्म मीन्स कमल होता भी है। देखिए सुपार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्वास्तिक है, स्वास्तिक सुपार्श्वनाथ। चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह चंद्र, याद हो जाएगा। और ये देखिए सुविधिनाथ, सुविधिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो मकर है। शीतलनाथ, शीतलनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो श्रीवत्स हैं। श्रेयांसनाथ का प्रतीक चिन्ह है गेंडा। वासपूज्य भैंस। विमलनाथ सूकर। अनंतनाथ बाज और धर्मनाथ का वज्र। धर्म की रक्षा के लिए वज्र से प्रहार किया करते थे कौन? इंद्र भगवान। शांतिनाथ का हिरण है। शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हिरण है। आगे बढ़ते हैं। कुंथुनाथ जो 17वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है बकरा। 18वां अरनाथ हैं और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नंतवर्थ है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है। कहा जाता है कि मल्लीनाथ एकमात्र महिला तीर्थंकर थी और इसका भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मचर्य व्रत में कि स्त्री की तरफ देखना नहीं है, उससे बात नहीं करना है, उसके संपर्क में नहीं आना है। लेकिन उसके बावजूद लोग कई ग्रंथ ने स्वीकार किया है, कई ग्रंथों में इसका वर्णन है कि मल्लीनाथ जो है वो एकमात्र महिला तीर्थंकर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। मुनि सुब्रतु जो है वो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कच्छप है। मुनि सुब्रतु का कच्छप है। नेमिनाथ का नीला कमल, नेमि से नीला कमल। अरिष्ट नेमि का शंख है, अरिष्ट शंख। पार्श्वनाथ का है वो सर्पफण है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या है वो सर्पफण है। देखिए इसमें भी ऊपर है, इसमें भी ऊपर है, इसे इंडिकेट कर लीजिएगा आप लोग। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो शेर है, सिंह। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। आगे बढ़ते हैं। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन जो 12वीं सदी में हेमचंद्र द्वारा लिखा गया था और यह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का जीवन चरित्र के बारे में इसमें उल्लेख है। परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। चाणक्य का जीवन चरित्र है और चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन का प्राथमिक भाग है यानी कि प्रथम भेद है वो प्रारंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है परिशिष्ट पर्वन में। अगला है आदि पुराण। आदि पुराण की रचना जीन सेन द्वारा लिखा गया यह जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान का स्रोत है।
आदि पुराण जो है यह जिनसेन द्वारा लिखा गया था और यह जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के ज्ञान का स्रोत भी माना जाता है। आदि पुराण। आगे है कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है, यानी कि इसके 3 भाग हैं और इसकी रचना जो है वो भद्रबाहु ने की थी। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी और इसके 3 भाग हैं। 4वीं शताब्दी में यह लिखा गया है और यह संस्कृत में लिखा गया है। कल्पसूत्र की रचना जो है वो संस्कृत में हुई है। प्रथम भाग में 23 जैन तीर्थंकरों का जीवन वृत्तांत है। कल्पसूत्र के प्रथम भाग में 23 जैन तीर्थंकरों के जीवन का वृत्तांत है और दूसरे भाग में जैन भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। कल्पसूत्र के दूसरे भाग में क्या है, तो जैन भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं और तीसरे में जैन गांधारों का वर्णन किया गया है। तीसरे में जैन गांधारों का वर्णन किया गया है। ये गणधर जो थे वो 11 गणधर जो पावा में मिले थे महावीर स्वामी को, और वहाँ पर महावीर स्वामी ने इनको शास्त्रार्थ में पराजित किया और उसके बाद ये इन्हीं गणों की सहायता से संघ का भी निर्माण किया। आगे चलते हैं। आत्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म में जैन धर्म विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा, कर्मवाद और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। आत्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म कुछ और दे देता है, तो आत्मा, कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है जैन धर्म। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक पुरुष द्वारा जैन धर्म में आस्था व श्रद्धा के प्रमाण हैं, देखते हैं। बिंबिसार के बारे में वर्णन किया गया उत्तराध्यान सूत्र में, यानी कि उत्तराध्यान सूत्र में बिंबिसार के बारे में वर्णन मिलता है। और वैशाली के लिच्छवी चेटक नरेश का जो वर्णन है वो आवश्यक चूर्णी में मिलता है। आवश्यक चूर्णी में ही अवंती नरेश प्रद्योत का भी वर्णन मिलता है और चंपा नरेश दधिवाहन का भी मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा। बिंबिसार का उत्तराध्यान सूत्र में बिंबिसार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उत्तराध्यान सूत्र से। वैशाली के लिच्छवी चेटक नरेश की जानकारी प्राप्त होती है आवश्यक चूर्णी से, और अवंती नरेश प्रद्योत और चंपा नरेश दधिवाहन की जानकारी भी हमें आवश्यक चूर्णी से ही प्राप्त होती है। बिंबिसार की 10 रानियों का उल्लेख है अंतगढ़ दशाओं में। अंतगढ़ दशाओं में बिंबिसार की 10 रानियों का उल्लेख किया गया है। और सिंधु सौवरी नरेश उद्दयन, सिंधु सौवरी नरेश उद्दयन का की जानकारी हमें मिलती है भगवती सूत्र से। भगवती सूत्र ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है सिंधु सौवरी नरेश उद्दयन का। अजात शत्रु का उबाह्य सूत्र, अजात शत्रु का वर्णन उबाह्य सूत्र में मिलता है। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं महामस्तकाभिषेक के बारे में। तो महामस्तकाभिषेक जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है कि महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। तो महामस्तकाभिषेक क्या है? यह जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव है। प्रश्न देखिए ये भी तैयार हो गया कि महामस्तकाभिषेक क्या है, तो उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। महामस्तकाभिषेक का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है या कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है, तो 12 वर्ष। और यह कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर
ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है और 2018 में महामस्तकाभिषेक हो चुका है। तो बताइए 2018 में हुआ है तो अगला 2030 में होने की संभावना है, क्योंकि 12 वर्ष पे होता है तो 18 के बाद 30 में ही होगा। और 12वीं शताब्दी में जैन धर्म का अंत हो जाता है। 12वीं शताब्दी में जैन धर्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कैसे लगे? अगर अच्छे लगें तो इस लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।